हेलो मिस्टर, मैं गोल्डी बराड गैंग से बोल रहा हूँ। 10 लाख दो वरना मूसे वाला जैसी हालत कर दूंगा। गोल्डी बराड के गुर्गों ने सीधा योगी को कर दिया चैलेंज। अब पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे यूपी पुलिस। धमकी भरे कॉल से खुलेगा मूसे वाला के मारे जाने का राज। क्या फिरौती ने ले ली मूसे वाला की जान? एक फोन कॉल ने लखनऊ पुलिस की नींद उड़ा दी है। सरोजनी नगर कोतवाली के दरोगा तो बेचैन घूम रहे हैं। किसी भी हाल में उस कॉल करने वाले को ढूंढने की कोशिश में जुटे हैं। बुधवार की सुबह लखनऊ के एक कारोबारी को ऐसी कॉल आई, पसीना छूटता रह गया। आनन फानन में वो थाने गया और कहा कि साहब पहले तो हमें सुरक्षा चाहिए। दरोगा साहब सोचने लगे कि आखिरकार व्यापारी को कौन धमका रहा है। किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो यूपी के एनकाउंटर पुलिस और बुलडोजर बाबा को सीधा चैलेंज कर रहा है। लेकिन जैसे ही कारोबारी ने नाम बताया, दरोगा साहब की भी हवा उड़ गई। पहले जाने कि सुबह 9:12 पर लखनऊ के सर्राफा कारोबारी जितेंद्र कुमार को गैंगस्टर ने क्या कहा। फिर आपको बताते हैं कि इस कॉल से मूसे वाला के मारे जाने का राज कैसे खुल सकता है। गैंगस्टर बोला, हेलो मिस्टर, मैं गोल्डी बराड गैंग से बोल रहा हूँ। इंटरनेट पर गोल्डी बराड लिखकर सर्च कर लो, पता चल जाएगा कि गोल्डी बराड कौन है। आप ज्वेलरी वाले बात कर रहे हो ना? अभी के अभी 10 पेटी चाहिए आज की तारीख में। जितेंद्र ने जवाब दिया, इतने पैसे तो अभी नहीं है, हम अभी परेशान हैं, जमीन लिख दें क्या? तो गैंगस्टर ने जवाब दिया, परेशान तो हमारे शूटर हैं, हम आपकी परेशानी दूर करने के लिए बैठे हैं। जो हमारी सेवा नहीं करता हम उसकी सेवा कर देते हैं। जैसे सिद्धू मूसेवाला की कुछ दिन पहले की थी वैसे ही कर देंगे। 10 पेटी दे दो, नहीं तो कल का सूरज नहीं देखोगे। ज्वेलर्स कारोबारी जितेंद्र ने इस कॉल के बाद पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद उनकी सुरक्षा में दुकान के बाहर 3 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। लेकिन इस धमकी भरे कॉल के बाद एक सवाल ये भी उठ रहा है, कनाडा में बैठे गोल्डी बराड अपने गुर्गों को छोटी मोटी फिरौती में लगा दिया है। क्या गोल्डी बराड गैंग पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया तो उसके पास पैसे के लाले पड़ गए, या फिर इसकी आड़ में कोई और फिरकी ले रहा है? क्योंकि फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि जब कोई गैंग ज्यादा फेमस हो जाता है तो उसकी आड़ में छोटे मोटे मवाली भी अपना धंधा चलाने लगते हैं। आपको बताते हैं कि कैसे जेल में बैठकर गैंगस्टर टॉर्चन चला रहे हैं। देखिए, एक फोन कॉल से उनके पास एक मैसेज आया था, उसमें उनकी रंगदारी की मांग रही थी। इस संबंध में सरोजनी नगर पुलिस ने तत्काल FIR दर्ज की है। हमारी 3 टीमें इसमें काम कर रही हैं। जल्द ही इसमें जो फैक्ट होंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। पीड़ित ने उसमें पूरी डिटेल दी है। उन्होंने बताया है कि WhatsApp नंबर से उन्हें कॉल आया था, उसी के आधार पर हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि बात चाहे जो भी हो, लेकिन बराड के गुर्गों ने लखनऊ के कारोबारी को फोन कर सीधा योगी को चैलेंज किया है, इसलिए वो बच नहीं पाएगा। क्योंकि यूपी के पत्थरबाजों को 24 घंटे में सुधार देती है, थाने में अपराधियों को सरेंडर कर देती है, और जो नहीं सुधरे उसके घर पर बुलडोजर चला देती है। बाबा के बुलडोजर से बचना उसके लिए आसान नहीं होगा। लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, रविंदर काली और दीपू बराड जेल से ही एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे हैं। गोल्डी बराड कनाडा में बैठा है और वहां से अपने गुर्गों को आदेश देता है किसकी रंगदारी मांगनी है। 2 जून को लॉरेंस का शार्प शूटर मंडोली जेल से पकड़ा गया। दिल्ली के कारोबारी से 5 करोड़ मांगे थे। बीते महीने पंजाब के मालवा से 3 गुर्गे पकड़े गए, फिरौती न देने पर हमले की प्लानिंग बना रहे थे। मार्च 2022 में गोल्डी बराड के खिलाफ चंडीगढ़ में एक्सटॉर्शन रैकेट चलाने की FIR दर्ज की गई थी। जानकारी मिली थी कि वो विक्की मुद्दू खेड़ा के मारे जाने का बदला लेने के लिए पैसे जुटा रहा है। गोल्डी बराड ने WhatsApp खोलकर चंडीगढ़ के एक बड़े बिजनेसमैन से फिरौती की मोटी रकम मांगी। बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले गैंगस्टर गुर्गे के जरिए फिरौती मांगते हैं, फिर क्राइम करते हैं। ऐसे में लखनऊ के कारोबारी को धमकी देने वाला आरोपी जल्द ही पकड़ा जाएगा। मूसेवाला के मारे जाने का राज भी उतनी जल्दी खुल सकता है, क्योंकि फोन कॉल में उसने साफ साफ कहा है कि जो हमारी सेवा नहीं करता उसकी हालत हम मूसेवाला जैसी कर देते हैं। तो क्या मूसेवाला से पहले इसी गैंग ने फिरौती मांगी थी? क्या वो गोल्डी बराड गैंग का था? और लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड तो मूसेवाला के मारे जाने की कहानी कुछ और बताइए। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे भाई विक्की मिदुखेरा को जिसने मारा उसे मूसेवाला ने पनाह दी थी, इसलिए मार दिया। जबकि धमकी भरे कॉल से कहानी किस तरफ घूम रही है, सच क्या है, ये तो पुलिस की जांच में पता चल जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि मूसेवाला को मारने वाले शूटर 4 बजे पंजाब से भागने के बाद नेपाल के अलावा यूपी के कई शहरों में भी छिपे हैं, जिसकी तलाश में पंजाब पुलिस जुटी है।